ओके, तो पिक्चर्स के लिंक के हवाले से बात हो रही थी, और पिक्चर्स के पिक्चर जो है ना, यहाँ से आपको देखेंगे कि ये पिक्चर्स आपकी कहाँ पर सेव है, ये पिक्चर्स आपकी सेव है। ये देखिए जहाँ पर ये फाइलें मौजूद है वहां पर ये पिक्चर्स भी मौजूद है। लेकिन अगर पिक्चर्स आपके पास 100 हुई, 200 हुई, 500 पिक्चर्स हुई, तो ये क्या, ये यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा कि इन फाइलों के साथ आप ये इमेजेस भी रखें आप? तो ये तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फाइल्स को तलाश करने में। तो क्यों ना हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जो हमारी HTML की फाइल्स है वो अलग हो जाए, और जो मेरी इमेजेस की फाइल है वो अलग हो जाए। तो मैं यहाँ से फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने फोल्डर बना लिया। कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्ट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन फोल्डर बनाने। यहाँ से भी बना सकते हैं फोल्डर आप, राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने वॉलपेपर के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, और ये तमाम की तमाम इमेजेस मैंने इस फोल्डर में डाल। अब मेरे पास यहाँ पर पिक्चर्स नहीं है, अब मेरे पास फोल्डर के अंदर पिक्चर्स हैं यहाँ पर ये मौजूद। अब मुझे यहाँ से इस पिक्चर यहाँ पर मुझे ये शो करवानी है। जब मुझे जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर तमाम पिक्चर्स गायब हो चुकी हैं। कोई पिक्चर भी यहाँ पर शो नहीं कर रही है सिवाय एक पिक्चर को मैंने आर दिया था तो वो बता रही है कि ये नहीं शो। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको बेसिकली, वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपने उसको पहले लोकेशन दी थी सिंपल फाइल के साथ। अब हमने उसको फोल्डर के अंदर भेजा। ठीक है, तो यहाँ से मैं फोल्डर का जो है वो नेम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये वॉलपेपर। ये वॉलपेपर है, यहाँ से इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ पर। और याद रखिए कि क्लिक करेंगे तो फिर अंदर भी तो जाने चाहिए ना। तो ये भी लिंक उसी को ही देंगे आप। सब लिंक जो है ना वो आप चेंज करने ये। और एंकर चेक वाला भी, ये भी। तो ये वाला स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होना चाहिए। वॉलपेपर और स्लैश लगा, वॉलपेपर लिखकर अपनी स्लैश लगा देनी है। तो ये क्या होगा कि ये फोल्डर के अंदर से जो है ना, ये अब ये वाली पिक्चर जो है ना वो ले, जब उसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो पिक्चर्स हमारी एज इट इज वैसे शो हो जाएंगी जैसे कि क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो बड़ी भी, क्योंकि हमने वो लिंक को भी चेंज कर दिया हुआ है कि लिंक भी वही से। तो ये बेसिकली आपकी चेंजिंग होगी इसमें, जो आप अपनी किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज मैंने पहले भी बताया कि ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो आपने अगर कोई भी टॉपिक पर अगर आप लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो टॉपिक से रिलेटेड आप फोल्डर बनाए। ये नहीं होगा कि इमेजेस का फोल्डर होगा तो तमाम की तमाम इमेजेस चाहे जो मर्जी कैटेगरी की हो यहाँ पर डाल दें। हर कैटेगरी की अलग अलग फोल्डर होना चाहिए, और उसके अलग अलग आपने आपने नेचर की बनानी है, अपने कार्स की बनानी है, फ्लावर्स की बनानी है, आपने जो है वो बिल्डिंग्स की बनानी है। ठीक है, फ्लैग्स बनाने हैं, वो सब आपके अलग अलग फोल्डर्स होने चाहिए। और देन आप जो है, या फिर एक इमेजेस के फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट फोल्डर्स बना लें, ताकि यहाँ पर भी रश ना पड़े फोल्डर्स का। यहाँ पर भी फोल्डर का रश नहीं होना चाहिए। तो वो उसमें आपको ये बता देते हैं। ठीक है, और अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ के उसके बाद आपको स्लैश के बाद फिर कोई फोल्डर का नाम देना होगा। उस फोल्डर का नाम देंगे और स्लैश देंगे, तो फिर वो उसके अंदर जो है ना वो शो होगा। हाइपरलिंक की बात कर रहे थे हम। हाइपरलिंक जो है वो हमारे तकरीबन 3 टाइप्स के होते हैं। लिंक फर्स्ट, हाइपरलिंक की बात की जाए तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ।
हाइपरलिंक। कलर हमारे पास व्हाइट हुआ और बैकग्राउंड कलर वही रहने दिया जो हमारा पहले। खत्म भी कर सकते हैं। लिख देने हैं जी मुझे यहाँ पर, मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ अगर हम लिखते हैं यहाँ से, पैराग्राफ में अगर मैं यहाँ से बात करूँ, होम, एक होम का मैंने एक पेज बनाना है या कुछ भी है, यहाँ पर मैंने वो बनाया, मुझे इसको लिख देना है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा लिंक है, होम है, इसको लिंक दे दिया जाए मेरे, या चले यहाँ पर इमेजेस पर, इस इमेजेस वाले पेज के साथ, इसके साथ मुझे इसका लिंक दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर href और यहाँ पर मैंने image.html यहाँ पर लिखा। किसी भी टेक्स्ट को अगर लिंक देना है तो उस टेक्स्ट को आपने जो जिस पेज के साथ लिंक देना, उस पेज का नाम जिस नाम से सेव किया होगा उस, और एक्सटेंशन भी आपने लगानी है, जो भी एक्सटेंशन है, तो वो पेज उसका लिंक पहुंचे। ये देखिए यहाँ से, ये इस वक्त हमारे पास इमेज का फोल्डर है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ये इमेज के फोल्डर जो है वो पेज पर आ चुका है। बैक कर लें तो वापस ये उस पेज पर, जैसे कि आपने किसी भी टेक्स्ट को आप देते हैं लिंक, देखिए ये टेक्स्ट है, आप जिस पर क्लिक करेंगे वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जो डिजाइन किया हो। इसी तरह से आप अगर ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट हमारे पास है css.html, तो मैं इसको भी अगर लिंक देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल css और यहाँ पर css के नाम से मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें css। कलर अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं यहाँ से इसको वैसे क्लिक करें css को तो ये देखें css.html की फाइल। तो एक सिंपल वेबसाइट बनाने का आपको एक मेथड पता चल गया कि उसको हमने अगर लिंक भी दे देते हैं तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लिंक दे सकते हैं इसको किसी भी पेज। तो ये हो गया आपके पास इंटरनल लिंक। जो तीन टाइप्स मैंने आपको बताई हैं उन तीन टाइप्स में से पहली आपकी है इंटरनल लिंक, ठीक है। एक होती है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल होती है कि आपने कोई भी दूसरी जो है वो अ, आपकी वेबसाइट्स के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक दे दिया या कोई और भी चीज दे दिया, तो यहाँ से ये चीज आपकी शो होगी। मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट है Ninbox। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी जब मैं क्लिक करूँ, हैश का टैग, अगर किसी को लिंक ना देना हो तो हैश का टैग लगा, रिफ्रेश करूँ तो ये नहीं होगा। जब मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो ये हैश का टैग नहीं बल्कि यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट होती है। तो ये है एक्सटर्नल लिंक। तो किसी भी दूसरी वेबसाइट का लिंक देने के लिए आपके पास जरूरी है कि ये वाला उस वेबसाइट का एड्रेस आपको पता होना चाहिए, हाइपर लिंक उसका, सॉरी यूआरएल जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। सेव करें और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेंगे, आप यहाँ से क्लिक करें तो ये आपके पास
एक एक्सटर्नल लिंक के लिहाज से ये आपकी वेबसाइट जो है ना, ये linux.in। तो ब्लैंक और अंडरस्कोर ब्लैंक वाली ऑप्शन वो आपके पास मौजूद है, उसे आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल लिंक होता है। एक लिंक होता है इसमें जो विद इन अ पेज, लिंक विद इन अ पेज। तो पेज पर लिंक कैसे होगा, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, विकीपीडिया। उम्मीद है विकीपीडिया की साइट जो है ना, वो आपको जरूर देखी होगी अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। बहुत बड़ी वेबसाइट है और तकरीबन तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती होती हैं। यहाँ पर आपको ये कुछ लिंक नजर आ रहा है, ये पूरा एक पेज है, पूरा एक पेज है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्राफिक और टेक्स्ट और मतलब लिंक्स आपको शो कर रहे हैं। ये हाथ जो बन रहा है ये लिंक्स है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ये इसका मेन्यू है। यानी अगर आपने कहना है कि जी कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे एक बुक होती है उसके स्टार्ट का पेज होता है जिसमें वो तमाम आपको कंटेंट बता देते हैं, तो ये इसका जैसे टोपोनॉमी, तो ये यहाँ से यहाँ से आपका इधर लिंक आ गया, लेकिन है वो उसी पेज। इसी तरह से अगर आपने हिस्ट्री पर क्लिक किया तो ये हिस्ट्री शो कर देगा। तो ये लिंक बेसिकली उसी पेज के अंदर लगा हुआ है और वो बताया गया कि मेरा स्टॉप पॉइंट किधर है, तो मैंने बेसिकली स्टॉप पॉइंट बताना है। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, या मैं यहाँ से चलो ऐसे करते हैं कि डमी टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं लॉरेन ऑप्शन की वेबसाइट से जो है वो आपका एक कॉपी करते हैं। मुझे ये हेडिंग चाहिए, ये हेडिंग लगा दी। ओके, और ये टेक्स्ट मुझे कॉपी चाहिए सारा, यहाँ से यहाँ करते हैं या कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ इस साइड को थोड़ा सा पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये जो लिंक्स हैं तो कहीं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये तकरीबन ये लिंक आ चुके हैं। एंकर टैग मैं इनको लगा लूंगा, यहाँ पर एंकर टैग यूज करते हैं। हैश का साइन लगा दूँ। सेव करें और यहाँ से जाकर रिफ्रेश करें तो आप देखिएगा कि ये एक आपकी वेबसाइट, ठीक है ना। हर एक का जो है ना मैं ऐसे करता हूँ कि कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो बड़ा कर ले। इसको भी डुप्लीकेट कर लें यहाँ से, बड़ा हो जाए। इसको भी आप थोड़ा सा
इसको भी कर लेते हैं ताकि पेज पर जो है वो टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा निकल जाए। नाउ अब मैं चाहता हूं कि मैं इन पर लिंक दूं, तो मेरा ये वाला मेन पेज जो है सामने आएगा, ये वाला इस पर क्लिक करूं तो ये वाला ऊपर आ जाए, इस पर क्लिक करूं तो ये वाला। तो इसके लिए आपको क्योंकि इनलाइन जो विद इन अ पेज लिंक देना है आपने विद इन अ पेज, तो उसके लिए आप जाते हैं यहाँ पर और इस पर आप एक लिंक जो यहाँ पर भी आपने दिया हुआ है, क्योंकि पेज तो है नहीं उस पर क्या देंगे, तो यहाँ पर आपने नेम लिखना है, कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 2 3 एंड 4, आप कोई भी नाम भी दे सकते हैं। ओके, ये लॉरेन इप्सन भी दे सकते हैं, यूज इट भी दे सकते हैं, कम फ्रॉम भी दे सकते हैं, गेट सम भी दे सकते हैं। मैंने 1 2 3 यूज किया, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, इसको भी मैं जरा अब मुझे ये पॉइंट, मुझे ये इस पर क्लिक करूं तो ये मेरा एंड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से आपने एक टैग देना है, इसको भी, इसको आपने देना है 5। ओके, अब जब आपने ये लिंक आपने लगा दिए हैं तो यहाँ पर आपने हैश के टैग्स जो है ना ये आपने लगा देने हैं इसके साथ, ताकि ये लिंक आपका जो है ना ये प्रॉपर बन जाए। और उसके बाद जो पॉइंट आपका स्टॉप पॉइंट होगा उस पॉइंट पर जाकर आपने जो है ना ये वाली जो एक एंकर टैग आईडी और 1 जो आप चाहते हैं कि जहाँ स्टॉप हो वहाँ पर आपने उसको कर देना है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ से 2, तो मेरा एक्स्ट्रा 2 है। इतना हम काम चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखेगा कि यहाँ से आपने जब इसको क्लिक किया तो ये यहाँ से ओपन हुआ, और इसके बाद जब इसको मैंने किया तो देखेंगे वाइट, तो यहाँ से स्टॉप हो गया। सेम एज इट इज वर्क जैसे कि इस साइड पर हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको इस तरह से वर्क करें, बाकियों को भी आप इसी तरह से डील करें। ऊपर आ गया और ये, और इसके बाद आप बाकी भी पॉइंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, इसको फिल कर दें और where can I get some, where can I get some, इसलिए पेज हमारा है ही इतना सा, तो वो इससे एंड पे आ गया। देखिए वेयर कैन आई गेट सम करेंगे तो ये पेज पर अब रहा है, पहले वो फुल पेज शो कर रहा है, मैंने जूम इन किया तो वो उसने सही शो। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये है आपका लिंक विद इन अ पेज। ओके, लिंक विद इन अ पेज जो है वो यहाँ से आप इसको, और नीचे कोई भी आप जो है वो लिंक लगाकर टॉप पर भी जो है ना वो कर सकते हैं। वो तो टॉप का कह दें कि आपने लगाना है, तो यहाँ से आपने एक लिंक लगा दिया कि पैराग्राफ कर लेता हूँ, और यहाँ गो टू टॉप, इसको मैं अलाइन राइट कर देता हूँ यहाँ से, राइट।
और इसको मैं एंकर टैग लगा इसका टैग टॉप, यहाँ से इसको क्लोज करें और इसको अब हैश इस टॉप को आपने कहाँ पर स्टॉप करवाना है, आईडी सेव फ्रेश आ गया आपका, क्लिक करें टॉप पर। ये था आपका आज हमने इमेज और लिंक्स वाले से जो है ना वो सारे एक्सटर्नल लिंक भी, इंटरनल भी। इंटरनल होता है कि आपकी जो पेजेस हैं उनको आपस में लिंक देना आपकी एक वेबसाइट पे। अगर वो 10 पेजेस हैं तो 10 पेजेस को लिंक कैसे दिया जाए और आपका विद इन अ पेज कैसे लिंक दिया जाएगा, जिसकी बड़ी एग्जांपल मैंने आपको भी दी है। बेशक आप एक पेज विकिपीडिया से जो आपके असाइनमेंट है तो आपने गैलरी बनानी ही बनानी है, ठीक है। और दूसरा एक पेज आपने बनाना है, बेशक आप विकिपीडिया से ही आप डाटा कोई भी उठा लें और उनके कोर्स कंटेंट्स जो उनके कोई कंटेंट्स होंगे वो उठा लें और बेशक उनको जो है वो आप एक लाइन में मेंशन कर दें या बीआर करके आप उनको अगले मतलब उसमें मेंशन कर दें। ये सिंपल आपने लिखने हैं 4 से 5 तो पैराग्राफ्स आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं और सेम एज इट इज अपनी वेब जो है ना वो बना, और कोशिश करें कि अगर दरमियान में कोई इमेज आ रही है तो इमेज भी लगाएं, ठीक है। उन टेक्स्ट के दरमियान में इमेज वही है, IMG का टैग लगाने के बाद आप कहीं पर भी इमेज के जो है ना वो साइज लगा सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपने कोई इमेजेस लगानी है तो आपने इसमें इमेज का टैग जो है वो यूज करें, IMG SRC इसको अलाइन भी दे सकते, सिर्फ लेफ्ट और राइट अलाइन होगा। अलाइन आपने राइट कर दिया तो ये राइट करेगा इस तरह से टेक्स्ट इधर आएगा, और अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट कर दिया। दो ही होंगी, बाकी CSS में जाके जो है ना वो आपकी लेफ्ट राइट। बीआर का टैग दे दें, बीआर के टैग से जो है ना या आप किसी का टैग कर दिया ना वो अलग चला गया, ये अलग चला। अलाइन हमने दी हुई थी, जब हम वैसे कुछ नहीं देंगे तो वो इस तरह से, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इमेज की जो है वो अलाइनमेंट देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही आपका